देखिए यहाँ पर बिहार के प्रभारी हैं, प्रभारी जी यहाँ छुपे हुए हैं, घेरे हुए हैं लोग। नई कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है, छुपे हुए कहाँ, देखिए खुले आसमान में घेरे हुए हैं लोग टिकट वाले। नहीं, टिकट वाले नहीं है, ये चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं। इसमें कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग चुनाव लड़ाएंगे। आज इसीलिए जो है प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें सारे वरिष्ठ लोग बुलाए गए थे और सबने तय किया है कि हम मजबूती से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। कितनी महिलाओं को लड़ा रहे हैं? 33% हमारे देश में जननायक राहुल गांधी जी ने और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं की भागीदारी की सुनिश्चित किया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर महिलाओं की भी भागीदारी, निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ कांग्रेस में महिला उम्मीदवार तैयारी कर रखी है और मजबूती से लड़ सकती है, केवल इस बात के लिए कि महिला को प्रतिनिधित्व नहीं देना है, महिला को जिता करके भी लाना है। तो इस नाते से हम लोग जहाँ जहाँ भी महिला कैंडिडेट मजबूती से तैयारी कर रखी है उसको उम्मीदवार बनाएंगे। जितनी महिलाओं को लड़ाना चाहते हो उतनी महिलाएं उपलब्ध हैं लड़ने के लिए? हमारे पास तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं को न्याय देने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। आप देखिए ना, तो महिलाओं को हिस्सेदारी भी देंगे, उनके नारी न्याय की भी बात करेंगे और सबको हिस्सेदारी देकर ही बिहार मजबूत कर सकते हैं। 35% महिलाएं हैं मजबूत दावेदार। अरे भाई 33 से ज्यादा हैं, एक एक सीट पर 5-5 महिलाएं आवेदन कर रही हैं। आप तो मतलब आप देंगे ना? मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे? और महिलाओं के लिए ही तो सबसे ज्यादा मौका कांग्रेस सदैव आगे बढ़ाती है। हमको पता है, आप छुपाइए मत कि आप ग्राउंड लेवल पर आप काम करते हैं और कई महीने से कर रहे हैं। आपका फीडबैक ही बहुत मायने रखता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो महिलाओं का न्याय है वो संवैधानिक न्याय है, तो इसलिए जननायक राहुल गांधी जी उसको हम लागू करेंगे और सभी वर्गों को जहाँ जिसकी मजबूती है हम सभी को हिस्सेदारी देंगे, सभी को भागीदारी देने का काम करेंगे। क्योंकि भाजपा जो है वो महिला विरोधी है, उसके एजेंडे में महिला विरोधी है। आप भाजपा को देख लीजिए, उसको आप महिला कोई नेता नहीं बता सकते। संघर्षशील कोई महिला नेता नहीं होगी और जितनी महिला नेता होंगी उनको धीरे धीरे बाहर भी करने का काम करती है। तो कौन करता है? ये तो बीजेपी करती है। तो बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है उसके खिलाफ बिहार की जनता खड़ी हो चुकी है। आप देखिए ना किस तरीके से जो है अडानी को यहाँ कर बिहार की जो है 1050 हेक्टेयर जमीन दे दिया, 1 रुपए में दे दिया। 1 रुपए में जमीन जो है दे सकते हैं मुसहर के आदमी को, जिसको दाह संस्कार करने की जमीन नहीं है। भूमिहीन को भी कभी 1 रुपए की जमीन मिल सकती है हिंदुस्तान में। ये कैसा कानून बना दिया? यानी देश में ऐसी सरकार भी आ रही है कि बड़े बड़े पूंजीपति को 1 रुपए की जमीन मिलेगी। मैं आपसे कहता हूँ, आपको मिलेगी 1 रुपए की जमीन? कोई दे सकता है हिंदुस्तान में? ये कैसा कानून बना दिया? देश का खजाना लूट लिया, देश के लोग चुप रहे, अब देश की जमीन भी लूटेंगे, वोट लूट लिया। मतलब क्या चाहते हैं? ये देश फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें हर जाति धर्म के लोग आ रहे हैं, पत्रकार भी साथ दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आर पार की लड़ाई में मूड में कांग्रेस नहीं, आर पार राहुल बाबा इतना ध्यान कहाँ देते हैं? बिहार में बहुत ध्यान दिए। ये बिल्कुल सही, ये बात में आपको सही बात है। ये बिहार की लड़ाई के साथ साथ ये देश की भी लड़ाई है। इसलिए यहाँ पर 24 तारीख को CWC की बैठक होने जा रही है, विस्तारित हो रही है। इतिहास में पहली बार हो रहा है। हमारे देश के जितने भी कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो आपके CWC की बैठक के रूप में हमारे बिहार की धरती पर आ रहे हैं। और 26 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का संभावित प्रोग्राम भी बन रहा है। तो हम जननायक राहुल गांधी जी, आप लगातार आप देख रहे हैं कि वो हर जिले में जा रहे हैं। तो पूरी दिल्ली इस समय बिहार में है। कांग्रेस की तैयारी ऐसी लगती है कि लगता है कांग्रेस तो अपने बोले पर चुनाव लड़ लेगी। नहीं, देखिए हमारी तैयारी तो है, हर सीट पर है, हम किसी सीट पर कमजोर नहीं है। असर दिख रहा है। लेकिन संविधान को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष को बचाने के लिए, विचारधारा की बात को लेकर हम इंडिया गठबंधन को आगे मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए सभी दलों को सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है। इस गलतफहमी, सम्मान के साथ समझौता भी नहीं कर। नहीं, सम्मान के साथ समझौता हम लोगों ने कभी नहीं किया। यहाँ तो पिछलग्गू रही है कांग्रेस। नहीं, कभी पिछलग्गू नहीं रहे। राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस है, राहुल जी का जो नेतृत्व है, प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व है, खड़गे जी का जो नेतृत्व है, ये तल्ख दिख रहा है। वो तल्ख नहीं, ये हम आगे ही चलते हैं। अभी तो सुशील पासे यहाँ है। देश की लड़ाई जब होती है तो कांग्रेस ही आगे आती है। जब संविधान बचाने की लड़ाई आएगी तो कांग्रेस आगे आएगी। और यही कारण है कि पूरे बिहार में आप देखेंगे जब वोटर अधिकार यात्रा हुई है तो सड़कों पर लोग अपने आप उतरे हैं। सेल्फ जो मोटिवेशन होता है, जो सेल्फ मोबिलाइजेशन हुआ है। कांग्रेसी नया कुर्ता पहन के झंडा लेके सड़क पर उतर गए भाई, मधुबनी में, मिथिलांचल में। लगा कि फिर से कांग्रेस जिंदा हो गई। पूरी कांग्रेस जिंदा है, बिहार भी जिंदा है।
बिहार चाहता है, बिहार का मतदाता चाहता है। हर जिला में कम से कम 2 सीट पर लड़िएगा तब मजबूत होइएगा जी। अरे आप 2 सीट के चक्कर में पड़े हैं। हम कह रहे हैं जहां जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां वहां कांग्रेस लड़ेगी। आप 2 के फेर में क्यों पड़े हैं? अच्छा। 70 के फेर में क्यों पड़े हैं? अगर हम 80 मजबूत होंगे तो 80 पे लड़ेंगे। हम जहां जहां मजबूत होंगे, हमारा कार्यकर्ता जहां जहां मजबूत होगा, ये आप देखिएगा इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। देखिए ये कांग्रेस नई कांग्रेस है जिसके तेवर कितने तल्ख हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुशील पासी ने साफ कर दिया है कि भाई जहां जहां मजबूत होंगे वहां वहां चुनाव लड़ेंगे। 70 सीट 60 सीट की बात नहीं है। तो पहली बार किसी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने ये बड़ा ऐलान किया है।